एक नसरानी तबीब की तौबा और इस्लाम मरवी है कि एक सूफ़ी बुज़ुर्ग अपने साथियों समेत कहीं निकले। ये 40 आदमी थे। उन्होंने एक जगह 3 दिन क़ियाम किया, मगर कहीं से खाना नहीं आया। तो उन्होंने अपने साथियों से कह दिया कि अल्लाह ताली ने रिज़्क़ के लिए असबाब अख्तियार करना मुबाह रखा है, लिहाजा जाओ और कोई जाकर कुछ खाने पीने की चीज़ ले आए। तो उनमें से एक फ़कीर चला और बगदाद के एक इलाके में जा पहुँचा। वहाँ एक नसरानी तबीब का मतब था। वो लोगों की नब्ज़ देखकर दवा दे रहा था। जब फ़कीर को कोई ऐसा शख्स न मिला जिससे ये ज़रूरत का मुतालबा कर सके, तो ये इसके मतब में जा बैठा। हकीम नसरानी ने पूछा, तुझे क्या बीमारी है? तो उसने अपनी हालत का शिकवा नसरानी से करना मुनासिब न समझा, इसलिए हाथ आगे कर दिया। इसने नब्ज़ देखी तो कहा, मैं तेरी बीमारी समझ गया हूँ और दवा भी जानता हूँ। ये कहकर उसने लड़के को आवाज़ दी और कहा, एक रत्ल रोटी, एक रत्ल सालन और एक रत्ल हिलवा ले आ। तो फ़कीर ने कहा, इस बीमारी के 40 शिकार और भी हैं। तो तबीब ने आवाज़ देकर कहा, 40 खाने उसी मिक़दार के मज़ीद ले आ। वो ले आया तो उसने मज़दूर के ज़रिए वहाँ भिजवा दिए। फ़कीर उसे लेकर चला तो तबीब भी फ़कीर का सच झूठ जानने के लिए पीछे पीछे गया। फ़कीर चलता हुआ एक छोटे से घर में दाखिल हो गया, जहाँ शेख होंगे और दूसरे फ़ुक़रा बैठे थे। फ़ौरन खाना गया गया और फ़ुक़रा खाने के गर्द बैठ गए। नसरानी घर की ड्योढ़ी के पीछे जा छिपा। देखा कि शेख ने लोगों को खाने से रोक दिया और पूछा, अय फ़कीर, इतने सारे खाने का क़िस्सा किया है, कहाँ से ले आया है? तो फ़कीर ने पूरा क़िस्सा बयान किया। शेख ने कहा, क्या तुम इस पर राज़ी हो कि बग़ैर बदला दिए तुम एक नसरानी का खाना खाओ? तो फ़ुक़रा बोले, उसका बदला क्या हो सकता है? शेख ने कहा, खाने से पहले अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इस नसरानी को आग से नजात अता फ़रमाए। तो इन सब ने मिलकर दुआ की। नसरानी तबीब जो ये माजरा देख रहा था कि इन लोगों ने बावजूद भूखे होने के खाना नहीं खाया और शेख की सारी बातें भी सुन चुका था, तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हो गया। फिर सलीब तोड़कर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। किताब तवाबीन 282।